नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, यह बहुविकल्पी प्रश्न है, क्योंकि पहला प्रश्न है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अत्यधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन कहाँ से होता है? प्रकृति यानी चट्टानों से। तो याद रखिएगा, अजैविक संसाधनों का कारण हमारा चट्टान, यानी चट्टान किससे रिलेटेड है? प्रकृति से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी सुनहरे रेशेदार फसल है? तो जूट एक ऐसी फसल होती है जो कि सुनहरी होती है और रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रबी की फसल का नाम बताइए। तो रबी की फसल में गेहूं आता है। ठीक है, गेहूं याद रखिएगा, रबी की फसल में क्या आता है? तो आप कहेंगे रबी की फसल में गेहूं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, मौसमी बेरोजगारी के बारे में समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। यानी अगर साल के 12 महीने होते हैं तो उसमें से आप 8 महीने काम करते हैं, बाकी 4 महीने घर बैठते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जैसे जो घर बनते हैं, बरसात के महीने में घर रोक दिए जाते हैं, नहीं बन पाते क्योंकि हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो ऐसे स्थिति में 2 से 3 महीने हम घर बैठते हैं, और इसी मौसम को हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। यानी कहीं कहीं हर एरिया में मौसमी बेरोजगारी है, खेती में है। अभी देखिए, जब खेती का मौसम आएगा, रबी, यही से ले लीजिए, ये जो रबी का अभी मैंने फसल बताया जो गेहूं है, 1 महीने गेहूं की बुआई होगी तो इसमें लेबर वगैरह काम करेंगे 1 महीने जब तक बुआई होगा। तो 1 महीने आप रोजगार रहेंगे, बाकी 11 महीने फिर बेरोजगार हो जाएंगे। या फिर हर 6 महीने में चेंज होता है, 6 महीने बाद गेहूं, 6 महीने बाद फिर रबी आ जाएगा। तो 6 महीने का होता रहता है। तो बाकी 2 महीने आप काम करेंगे, बाकी 10 महीने आप बेरोजगार रहेंगे। तो ऐसे ही बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। जैसे रबी में आप 1 महीने रोजगार पा लिए, ठीक है, खरीफ में 1 महीने रोजगार पा लिए, बाकी समय में आप बेरोजगार रहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आप क्या समझते हैं? भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे प्रतीत होते हैं, किंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी तरह की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कही जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो संरचना क्या है? किसे कहते हैं संरचना? तो हम संरचना को कहेंगे, संरचना भौतिक सुविधाओं, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं का जाल होता है। लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई
तीन विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय कृषि की तीन विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहली जो विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता भी कम होता है। फिर से समझें, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता भी कम होता है। दूसरा नंबर, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करता है। तो ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए कृषि करते हैं, यानी खाने के लिए कृषि करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, 2 हानियों का उल्लेख करते हम लोग, टिप्पणी करेंगे। पहला नंबर है, चुनाव के किस दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और कभी चुनाव स्थल की मतपेटियां ही गायब करते देखे और सुने होंगे। दूसरा नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव प्रचार के दिनों में प्रायः सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जात की संख्या अधिक होती है। कुछ राजनीतिक दल जाति विशेष के नेताओं को उकसाते हैं। नारों से प्रभावित जाति विशेष के लोग उन्हें धर्म के हिसाब से अपने मत का मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो अब है हमारा इस वीडियो लेक्चर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं? राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह बात सही है कि भारत में राजनीति जातिवाद पर सवारी नहीं करती, अर्थात सवारी करने वाली जाति प्रथा है और इसकी तुच्छ राजनीति है, क्योंकि जातिवाद के द्वारा ही अधिक मतदान होते हैं। आगे देखिए, ठीक है ना। भारत में जातिवाद के अनुसार राजनीति करने वाले बिंदु निम्न हैं। जात के अनुसार राजनीति कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं। चुनाव के दिनों में प्रायः अधिकांश राजनैतिक पार्टियां, यहाँ तक राष्ट्रीय दल भी जातियों की संख्या को ध्यान में रखकर अपने अपने प्रत्याशी के वोटों का हिसाब किताब लगाकर जातिगत आधार पर टिकट बांटती हैं। ये है जातनीति की जीत। आगे देखिए, मतदान के दौरान अधिकांश जातियों के लोग गुटों में बढ़ जाते हैं और वे सामूहिक रूप में अपनी ही जात के लोगों को वोट देते हैं। यहाँ तक कि तीसरे नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि मतगणना भी
जातियों के आधार पर चुने जाते हैं, यानी मंत्रीगण जो होते हैं वो जातियों के आधार पर चुने जाते हैं। भारत में नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत घटाना बढ़ाना कई बार जनगणना में दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या को ध्यान में रखकर जातिगत संख्या के आधार पर किया जाता है। 5वां नंबर है, देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका गठन समर्थन अस्तित्व जात के आधार पर ही किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो का उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि यह क्लास 10th के सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।